ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर हमारे पास 7, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहा है कि सर चैप्टर 7 करवाएं, सब चैप्टर 7 करवाएं। चैप्टर 7 जो है रैंडम, हमारे पास रैंडम नंबर्स का या रैंडम डिजिट्स का है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अभी जितनी भी पेयरिंग स्कीम इससे पहले आ चुकी, इसमें से कभी भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अभी जो न्यू पेयरिंग स्कीम है अभी तक कन्फर्म नहीं आई। वैसे जो आप कह लें लोग वैसे बनाते रहते हैं, वो चल रही है। लेकिन जैसे ही न्यू आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इसी चैनल पर। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब नेक्स्ट हमने इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट 7.2 है। 7.2 को करेंगे, बाकी जो एग्जांपल्स हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा और उनको हल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने इजी मेथड से करेंगे। इसमें ये दिया गया है डेटा। और दूसरे नंबर पर सीडेक्स है। ये आपका क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन हर क्वेश्चन में ये मौजूद होता है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन हर क्वेश्चन में आएगा सीडेक्स। अगर ना हो तो 5 लिखा जाता है, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है। आपके हर क्वेश्चन में दिया होगा, अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये दिया होगा। सीडेक्स कितना है? 5 है। अब रैंडम डिजिट्स निकालने, रैंडम डिजिट्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक रैंडम डिजिट टेबल और दूसरा होता है हमारे पास शैडो नंबर जनरेटिंग। ठीक है, शैडो रैंडम नंबर्स जनरेटिंग सिस्टम, या आप कह लें इक्वेशन कह लें, वो क्या होती है हमारे पास। अब इस चैप्टर को, सारे चैप्टर को करने के दौरान सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने ये फाइंड आउट करनी है शैडो रैंडम नंबर जनरेटिंग सिस्टम, या आप कह लें शैडो नंबर्स भी कह सकते हैं, शैडो रैंडम डिजिट्स भी कह सकते हैं आप लोग। अब इसको जब भी जनरेट करना है इसमें हमेशा आपने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। ज़ीरो से क्यों लेना, उसकी एक ही वजह है। देखिए यहाँ पर एक्स n+1 है। n कहाँ से स्टार्ट होगा? उसने कहा 4 डिजिट आपने फाइंड आउट करना है। देखें, जब भी आप किसी भी क्लास में जाते हैं उसमें रोल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, जबकि 1 से स्टार्ट होता है। रोल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ पर आपने 0 से स्टार्ट करना है तो एक डिजिट कम हो जाएगा। अगर आपने 4 डिजिट तक फाइंड आउट करना है रैंडम नंबर, तो पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा 4। ठीक है, 0 1 2 3, इसका मतलब हमने 0 1 2 3 ही निकले हैं। अब 0 1 2 3 जब 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी। वेरी सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम 0 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा? ए है हमारा 13, ये सीडेक्स है 5, प्लस बी है हमारा 0, एंड माड एम है हमारा 16। अब 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आ जाएगा, प्लस 0, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये आ जाएगा साथ माड 16। अब आपने क्या करना है, जब भी आपका ये टर्म जो है या रैंडम नंबर है, पहला रैंडम नंबर है, दूसरा है, तीसरा, चौथा है, जब भी आएगा ये देखना है मार्ड से बड़ा है, एम से बड़ा है। अगर ये एम से बड़ा है तो इसे 16 पे या एम पे डिवाइड कर देना। जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एम दिया गया होगा उस पर डिवाइड कर देना। अब ये 16 से बड़ा आ रहा है तो इसे 16 पे डिवाइड करेंगे। और कैलकुलेटर से भी मैं करना बताऊंगा, उसमें ये इतनी ज़्यादा आपको मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी जो आप देख रहे हैं। ये 4 था, ये आ जाएगा 64 था, 64 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, और जो रिमाइंडर होगा वही मूवमेंट होगी। इसकी फर्स्ट मूवमेंट आ गई है। ये फर्स्ट मूवमेंट ना कहें बल्कि इसे बट फर्स्ट रैंडम नंबर कह सकते हैं। फर्स्ट रैंडम नंबर आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, दूसरा कैलकुलेटर से बनाने का तरीका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद शेयर कर देता हूँ। इसकी सेकंड मूवमेंट देखते हैं यहाँ पर ही। सेकंड नंबर मूवमेंट के लिए पहले 0 पुट किया था, अब हम करेंगे 1 + 1, तो सेकंड हो जाएगी।
x1, यहाँ पर नॉट था, यहाँ पर 1 आ जाएगा। नॉट को सीड भी बोलते हैं, सीड x, और ये x1 है प्लस b, बाकी सारा वैसे ही है, मोड 16। ए कितना हमारा 13, x1 कितना, x1 देखें अब ये है 1 है, ठीक है। अब ज़ीरो वाले को छोड़ दें, वो इस्तेमाल हो चुका, प्लस b है 0 और साथ है मॉड 16। ये क्वेश्चन है हमारे पास शेडो की, इसे शेडो क्वेश्चन भी बोलते हैं। 13 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मॉड 16। तो हमारे पास सेकंड मूवमेंट कौन सी आ गई, 13। अब इसे मैंने 16 पे डिवाइड क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 16 से ऑलरेडी छोटी है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट करते हैं हम, इसकी थर्ड मूवमेंट निकालते हैं। थर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, 2 कर लेंगे, और यहाँ पर सीड एक्स था पहले में, दूसरे में 1 आ गया, नेक्स्ट में 2 आएगा, क्योंकि हम जो हमारा n है वो पुट करते जा रहे हैं। यहाँ पर n कितना आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस b, बाकी सारा सेम है। a इंटू x2, x2 है हमारा 13, a कितना है, a भी 13 है, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b 0 है, मार्ड जो है वो है हमारा 16। 13 को 13 से करेंगे 169 आ जाएगा, ठीक है। अब 169 में 0 प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मार्ड लगा देंगे 16। अब ये देखिए 16 से बड़ा है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे, या आप कह लें रिमाइंडर निकालना है, हमने किसी भी तरीके से निकालना है, तो रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर मैं आपको कैलकुलेटर से पहले बता ही देता हूँ, ताकि को ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने। मैं कैलकुलेटर से आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है आपने इसे। अभी ये देख लें मेरे पास है ये वाला भी कैलकुलेटर, दोनों से ही मैं बता देता हूँ, ताकि कई स्टूडेंट के पास एक होता है, कई के पास ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। अब आपने देखिए पहले वाला, हम ये वाला निकाल के देखते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले किया था। आप लोगों ने क्या करना है, 65 को सिंपली डिवाइड कर देना है 16 पे, ठीक है। जब भी आंसर आएगा इक्वल टू प्रेस करना है, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपने डी सी वाला बटन प्रेस करना है, इसे डी सी बटन भी कहते हैं। ये ऊपर से थर्ड है, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ रेज हुआ हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, ये आपने प्रेस करना है। एक बार प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। जो दरमियान वाला है वो रिमाइंडर होता है, 1 जो है वो रिमाइंडर है, इसलिए मैंने 1 ही लिख दिया था फर्स्ट मोमेंट। अब सेकंड टाइम भी करते हैं इसे, 169 डिवाइड बाय 16। अब मैं एंटर करता हूँ मैं से, फिर मैं वही DC वाला बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, 9 आ रहा है, ठीक है। ये 9 एक रिमाइंडर है। अब दूसरे कैलकुलेटर से वो भी इसी तरह है मेरा ख्याल है, जी बिल्कुल इसी तरह है। 65 डिवाइड बाय 16 में करता हूँ, इसे आपने करना है इस कैलकुलेटर में 65 डिवाइड बाय 16, ठीक है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह, ये बटे में कह लें या डिवाइड में, जो भी आप कहते हैं। मैं तो आसान अल्फाज में ये बटा ही कहता हूँ इसे, को नज़र नहीं आ रहा वैसे, मैंने फोकस तो फुल किया। इसके बाद आप लोगों ने जो भी आंसर आएगा आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये ना अच्छी तरह से आपको नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक, जो भी आंसर आएगा देखिए, एक बार प्रेस किया आपने, आंसर आ गया। उसके बाद आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपने ये SD जिस पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेकंड रेड बटन के ऊपर जो वाला ये जो बटन है, इसको क्लिक करने के बाद ये जो 1 आएगा, इसे दरमियान में आप कह सकते हैं, ये बाकी है, ठीक है। इसी तरह 169 डिवाइड बाय 16 करता हूँ मैं, ओके करता हूँ। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करता हूँ, उसके बाद ये वाला बटन प्रेस करता हूँ।
शिफ्ट प्रेस करके एक बार ही प्रेस करना है तो ये आ जाएगा। ये देखें 9 आ रहा है इसका भी दरमियान। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ चुकी होगी। 9 आ गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट वाला भी हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाला इसका है ये, ठीक है, थर्ड इसका है 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉरी ये थर्ड मूवमेंट आ गई है हमारे पास। एक्स लिखना था यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ। फोर्थ के लिए हम इसको रेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये थर्ड आ गई 9। अब इसी तरह 4 के लिए हम इसी में डेटा पुट कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ए इंटू एक्स की आ जाएगी यहाँ पर थर्ड। ठीक है, और सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगी फोर्थ। थर्ड ऑलरेडी हमने निकाल दिया। n+1 करना था ना, अब 3+1 आ जाएगी तो 4 हो जाएगी। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब ये फोर्थ क्या बनेगी? 13 यहाँ पर आएगा। थर्ड मोमेंट क्या थी? 9 थी। बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह सोल्व होना है। अब 117 का भी इसी तरह करते हैं, डिवाइड बाई 16। 117 डिवाइड बाई 16, फिर मैं वही बटन का यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 5। ओके, इसकी फोर रैंडम नंबर्स आ गए हैं। कौन कौन से आए हैं? पहला आया हमारे पास 1, सेकंड आया 13, थर्ड पे 9 एंड 5। ये वाले 4 नंबर्स आ गए हैं। बाकी जितनी भी एग्जांपल्स है वो इंशाल्लाह हम जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएंगे सॉल्व करना, वो उनके बाद ही करेंगे। बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके आपको समझ भी नहीं आनी थी। बाकी जो है वो आप लोगों ने छठे चैप्टर में किया हुआ है, उसमें थोड़ी सी सिर्फ टेक्निक चाहिए। रैंडम नंबर्स को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, रैंडम डिजिट आपका जो टेबल है उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, वो मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज की वीडियो में क्लियर कर देता हूँ आपका।